किंतु करवटे बदलते रहे रात भर हम, आपकी कसम। बड़ा सिगरेट से कह रहे, आपकी कसम, आपकी कसम। सुबह उठा है, उस समय का भूत अब शांत हो चुका है। जो मर गया सो मर गया, इतना सोचना उसके बारे में। फिर 3 दोस्तों के साथ बैठा है जो पी रहे हैं। कितना खुश हो रहा है कोई बच्चा, एक बच्चा इतना खुश हो रहा है, आह्लादित हो रहा है इस बात से। हंसो हंसो, चिंता नहीं है, मैंने खुश हो के हंसो, क्या दिक्कत है। 3 दोस्तों से उसने कहा, भैया कल रात को मुझे पता चला मेरे पड़ोस में 25 का लड़का मर गया कैंसर से। सिगरेट पीता था दिन में 20-30, हम तो 40 पीते हैं। तो मैंने कल रात को कसम खाई है कि आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा। बाकी तीनों कह रहे ठीक है भाई मत पी। उन्होंने अपनी भी जला ली। लेकिन मजा बहुत आता है, कुछ भी कहो, उसको जला रहे हैं, मजा बहुत आता है। ये कह रहे नहीं यार कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं पीऊंगा। तो हम कह रहे हैं पीने के लिए, मजा बहुत आ रहा है। लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा होते होते इसका मन बदल गया है। अब बुद्धि भी तो काम करेगी। अब इसका मन कर रहा है सिगरेट पीने का बहुत जोर से। तो ये बुद्धि को बोले, ए बुद्धि तर्क दो। बुद्धि कहेगी लो मेरे आका। दूसरा तर्क ले आएगी कि अरे भाई 80 साल से अच्छा 70 साल जियो, ठीक से तो जियो। और योग प्राणायाम करने से 5 साल बढ़ते हैं, पर वो आखिरी वाले बढ़ते हैं जब वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो 80 जीना ही नहीं हमको, 70 जिएंगे। जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी जिंदगी के लिए सुट्टा बहुत जरूरी है। अब भाई इतनी क्लिप काट के मत चला देना कि बड़ी जिंदगी के लिए सुट्टा बहुत जरूरी है। पता लगा कि लोग तो वैसे ही करते, उतनी क्लिप काटी और जीना मुश्किल कर देते हैं। ये बुद्धि जो है ना, बुद्धि है नौकरानी, बुद्धि है दासी। जैसा जैसा मन कहता है कि ये बुद्धि बोलती जी मेरे आका बताइए क्या तर्क देने हैं, वो खटाक से तर्क निकाल देगी, तथ्य निकाल देगी, आंकड़े भी ऐसे ऐसे ढूंढ के ले आएगी कि मेरे आका देखो 100 लोग सिगरेट पीते थे, उनमें से 10 को कैंसर हुआ, 100 नहीं पीते थे उनमें से 9 को हुआ, तो एक का ही अंतर है बस। हो गया। अब ये कह रहा है अच्छा उस एक के मेरा होने की संभावना क्या है, तो कह रही कि मतलब ऐसे 10,000 लोग होंगे, उनमें से आप एक हैं, तो 1/10,000, तो 0.0001% संभावना है, यानी कि नहीं के बराबर संभावना है, यानी कि पी लो। बुद्धि का खेल ये होता है। इसलिए ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बुद्धि के आधार पर नैतिक हो जाऊं तो समझदार तो हो जाएंगे, लेकिन जब जब फिसलने का मौका आएगा आपकी बुद्धि कहेगी फिसल ले बेटा, रोक नहीं पाएगी। इसलिए महात्मा गांधी बोलते थे कि नैतिकता बुद्धि का मामला नहीं है, नैतिकता आत्मा का मामला है, मन का मामला है, भावनाओं का मामला है। और धर्म के साथ जो अच्छी बात है, धर्म नैतिकता को मजबूत बना देता है। अगर कोई चीज आपके धर्म ने आपको सिखा दी है, वो आपके संस्कारों का हिस्सा बन जाती है, और संस्कार का हिस्सा इतनी गहराई से बनती है कि आप खुद भी चाहें उसके खिलाफ जाना नहीं जा सकते। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैं चाहूं तो भी मैं मांसाहार नहीं कर सकता। मैं चाह भी लूं कि मैं चिकन खा लूं, मटन खा लूं, अगर वैसे तो मैं चाहता ही नहीं 1% भी, अगर चाह भी लूं मैं नहीं खा पाऊंगा। मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैंने खाने की कोशिश की मुझे उल्टी हो जाएगी, और इसमें मेरी कोई बौद्धिक भूमिका नहीं है, इसमें मेरे संस्कारों की भूमिका है। मैं लड़ ही नहीं सकता इस चीज से। एक हिंदू बच्चा जो संस्कार सीख के बड़ा हुआ है, आप उसको यूरोप भेजो, अमेरिका भेजो, वो गाय नहीं खा पाएगा, जबकि वहां सब लोग खा रहे होंगे बीफ, वो नहीं खा पाएगा। जैन बच्चे को आप नॉनवेज खिला के दिखा दो, मुसलमान बच्चे को सूअर खिला के दिखा दो, नहीं खाएगा। क्योंकि धर्म इतना मजबूत बना देता है कि बड़े बड़े प्रलोभन, बड़े बड़े भय आपको हिला नहीं पाते। इसलिए नैतिकता को मजबूत बनाना है तो धर्म से जोड़ना उसको बहुत जरूरी होता है। तो ये है धर्म का नैतिकता पर प्रभाव, उससे मजबूती आती है। ये तो अच्छा प्रभाव हो गया। बुरा प्रभाव क्या होता है?
बुरा यह है कि इससे रिजिडिटी भी आ जाती है, क्योंकि धर्म को बदलना बहुत मुश्किल काम है। इससे रूढ़िवाद पैदा होने का बहुत खतरा है। इससे समाज के कुछ वर्गों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन होने का बहुत खतरा है, क्योंकि अगर धर्म अपनी मूल प्रक्रिया में किसी वर्ग विशेष के खिलाफ भेदभाव करता है तो धर्म पे टिकी नैतिकता भी भेदभाव करती है। इसलिए धर्म जब नैतिकता पर हावी होता है तो मजबूत तो बनाता है, किंतु उसमें विवेकशीलता कम होने लगती है नैतिकता में, और कई बार नैतिकता भेदभावों को बढ़ाने लगती है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर को दिक्कत क्या थी कि हिंदू धर्म जाति व्यवस्था को सपोर्ट करता है, इसलिए अगर धर्म ही जाति व्यवस्था को सपोर्ट करता है तो धार्मिक नैतिकता वंचित जातियों को मुख्य धारा में लाकर न्याय कैसे दिलवाएगी। इसलिए धार्मिक नैतिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे आना पड़ेगा। लेकिन यह पक्का है कि धार्मिक नैतिकता है तो मजबूत तो होगी ही होगी। इसका विपरीत है नैतिकता पर धर्म पर क्या प्रभाव है। पहली बात, धर्म नैतिकता के बिना पूरा नहीं हो सकता।